यह तथ्य अपने मन में अच्छी तरह बैठा है। इसकी बार बार आवृत्ति करे कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से अपने आप को बधाई दे कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हूं और मेरे पास करने के लिए निश्चित काम है, उसे कोई नहीं कर सकता। तथा संसार का मैं सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे यह मौका मिला। मुझे ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी कुशलताएं, ऐसी योग्यताएं प्राप्त हुई है कि मैं इस कार्य को अवश्य पर पूरा करूंगा। यदि तुम बेकार और निर्धन हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से पूर्ण करो, अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को अपने मन से निकालकर बाहर कर दो। अपने मन में संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार की अच्छी चीजों के चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए यह सब चीजें प्रस्तुत करने की सृष्टा की अर्थात सृष्टिकर्ता की अर्थात ईश्वर की सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ईश्वर की आज्ञा उल्लिखित है कि तुम गरीबी से अभागी या दुखी नहीं हो। इस बात का दावा करो क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महान शक्तिशाली हो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विचार आते ही तुम सफल हो जाओगे। जड़ प्रकृति की भला क्या मजाल कि वह मानव को रोक सके, उस मानव को जिसे ईश्वर ने अपने प्राकृतिक रूप से बनाया है। बार बार मनन करो और यह विश्वास रखो कि जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस ईश्वर ने तुम्हारे मन में कुछ करने की, कुछ बनने की भावना रखी है, उसने इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी दी। अपने इस योग्यता का लाभ उठाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक टक अपने मन में झांको, देखो कि वहां पर क्या है। क्या ईश्वर ने तुम्हें अटूट शक्ति प्रदान नहीं की? यदि हाँ तो यह खामोशी क्यों? उठो, उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो जाओ, खड़े होकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर दौड़ लगाओ, तब सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है, उठकर रास्ते पर हम चलो, तो इसमें दोष किसका है? अवश्य हम दोषी। संसार में कर्महीन मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। संसार में सब कुछ है मगर ऐसे कर्महीनों के लिए कुछ भी नहीं। कर्महीन बनकर हम अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर लेते हैं। हम अपने जीवन डोर काटते जाते हैं, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा व्यवहार हमारी शक्तियों को विमंद कर देता है। इनसे वांछित परिणाम प्राप्त करने वाली शक्तियों का ह्रास होता है। भय और दुख व्यक्ति के कार्य सामर्थ्य को चूस लेते हैं। फिक्र, चिंता से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता प्राप्ति के लिए जो रचनात्मक चेष्टा आवश्यक है उसके लिए मनुष्य में साहस ही नहीं रहता। फ्रेंड्स, प्रत्येक कार्य को रचनात्मक दृष्टि से देखना, उसके उज्जवल पक्ष की ओर देखना, उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखना, सफलता का भरोसा करना, मन को बार बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, यह सब क्रियाएं ऐसी है जिनसे सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने आएगा। ऐसा पक्का यकीन करना कि सच्चाई और अच्छे काम की अवश्य विजय होगी। इस प्रकार का दृढ़ विश्वास रखना अच्छे कर्ता की निशानियां है। ऐसे कर्ता की तो अवश्य विजय होती है। संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव के ये नाम है। आशावाद के बल पर आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस प्रकार वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद हर प्रकार के निर्माण कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण और सौंदर्य का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है, ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय के पश्चात पेड़ पौधों का विकास होता है। निराशावाद नकारात्मक है, निराशावाद नरक है, निराशावाद घोर नरक है। या मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं भंग हो जाती है, विकास हो जाता है। जिन्हें चारों ओर निराशा दिखाई देती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। उनका तो भविष्य ही अंधकार में होता है। फ्रेंड्स, एक बात की आप अपने मन में गाढ़ बांध ले कि परिस्थितिवश या किस कारण आप कितने निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनाढ्य बनने की आशा कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है कि आप अपनी गिरी पड़ी दीनहीन अवस्था को दूर कर विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनेंगे, तो आप अपने विचारों की दरिद्रता को त्याग दीजिए। आप अपने मन में उन विचारों को धारण कीजिए जिनमें सौंदर्य है, प्रसन्नता है, हर्ष है, आनंद है। यदि आपकी महत्वाकांक्षा सर्वथा उज्जवल है और उसकी रूपरेखा आपके मन में बिल्कुल साफ है, तो आप अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमा दीजिए और अपनी संपूर्ण योग्यता को उसी दिशा में लगा दीजिए। तब आपकी उपलब्धि अवश्य महत्वपूर्ण होगी।